हम अपने जीवन को कैसे अच्छे बनाने की प्रक्रिया में शामिल करें, इसके लिए हमारे सामने हमारे आदर्श को छोड़ते हैं। उन आदर्शों के जीवन होते हैं, उन्होंने अपने जीवनों में ऐसा क्या पुरुषार्थ किया, बेहतर जीवन जीने के दो ही तरीके हैं। एक तो जो हासिल है आप उसे पसंद कर लीजिए, एक तो जो आपको हासिल है उसको पसंद कर लीजिए, और नहीं तो जो पसंद है उसको हासिल करने का समुचित पुरुषार्थ कीजिए। जो पसंद है उसको हासिल करने का पुरुषार्थ कैसे होता है, आदर्श पुरुषों का जीवन उठा के देखिए, तीर्थंकरों का जीवन उठा के देखिए, उनके पूर्व भावों को देखिए। उन्होंने उस समुचित में पुरुषार्थ किया जिसके
जिसके माध्यम से वो आज इस अपने जीवन की मंजिल प्राप्ति के अंतिम मुकाम पर पहुंचे। आदर्श पुरुषों का जीवन हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। हम विगत दिनों से तीर्थंकरों की चर्चा कर रहे हैं। क्या होते हैं तीर्थंकर, क्या उनका वैभव है, उनके पूर्व जीवनों में उन्होंने कैसे पुरुषार्थ किए। तीर्थंकर बनने के लिए आवश्यक क्या है? तीर्थंकर बनने के आवश्यकों के बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। कौन से तीर्थंकर किस आशा से मोक्ष पधारे कर आपने सुना था? हमेशा तीर्थंकरों के समोसरण में, तीर्थंकरों के पादमूल में मुनियों की संख्या और आलिकाओं की संख्या जो समोसरण की 12 सभाएं होती है, लगभग आलिकाओं की संख्या हमेशा अधिक पाई जाए। लेकिन धर्मनाथ और शांतिनाथ ऐसे तीर्थंकर हुए जिनके समोसरण में आलिकाएं कम थी, मुनि ज्यादा थे। तीर्थंकरों में जो समोसरण होता है उसका विस्तार कितना होता है, समोसरण के बारे में बहुत सुनते हैं आप लोग। ये सिर्फ तीर्थंकर का वैभव है और किसी व्यक्ति को ये उपलब्धि नहीं होगी। सिर्फ 24 भक्त आत्माएं जिनके लिए समोसरण रूपी वैभव प्राप्त होगा। तो वृषभनाथ भगवान का तीर्थंकर जो समोसरण था वो 12 योजन प्रमाण था। कितना था? 12 योजन, मतलब आज के हिसाब से लगा लें तो लगभग 18 मील। इतने विस्तारपूर्ण का समोसरण हुए था। आगे आगे लेविनाम तीर्थंकर तक हर तीर्थंकर का आधा योजन घटता गया। चूंकि औसत बड़ी काले से घटेगा, हाइट घटेगी, आयु घटेगी, हर चीज घटेगी, समोसरण भी घटते गए। पार्श्वनाथ एवं महावीर के में 1/4 योजन घटा। तो पार्श्वनाथ का 1.25 योजन और महावीर स्वामी का 1 योजन का था समोसरण का विस्तार। ऐसा लोक गणित ग्रंथ में लिखा गया है, बताया। 4 कोस का 1 योजन होता है, 2 मील का 1 कोस एवं 1.5 किलोमीटर मील, अर्थात 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। 18 मील हमने बोला था, 12 किलोमीटर 1 योजन। समोसरण की विभूति तीर्थंकर के साथ अंत समय तक नहीं रहती कि समोसरण से बैठे बैठे मोक्ष जाए। एक प्रकार से वह भी उनका वैभव है, पवित्र है। तो वह जो तीर्थंकर का आत्मा है, अंतिम पद जो है मुक्ति प्राप्ति का, वह साधु का ही पद है। इसलिए सृष्टि में सर्वोत्कृष्ट पद साधु का बताया गया है। जब वह मुक्ति के करीब होते हैं, आयु का शेष बचता है, चूंकि वो केवल ज्ञानी ही सब जानते हैं, तो मुक्ति के कुछ पूर्व वह अपने समोसरण मुक्ति वैभव का भी त्याग कर देते हैं। नरसिंह भगवान ने 14 दिन पहले और महावीर स्वामी ने 2 दिन पहले, शेष सभी तीर्थंकरों ने 1 माह पहले अपने समोसरण का त्याग किया और योग विरोध करके वह सामान्य मुनि के जैसे मोक्ष पाया। तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होने का एक पीरियड है जिसमें सबसे कम समय में मल्लिनाथ भगवान को मात्र दीक्षा लेने के 6 दिन बाद केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई थी और सबसे अधिक दिन ऋषभदेव को लगे 1000 वर्ष के बाद उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ।
तीर्थंकरों के समोषण के गणधर होते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के 10 गणधर थे। सबसे कम और सबसे अधिक सुमतिनाथ भगवान के 116 गणधर थे। सबसे ज्यादा शिष्य मंडली पद्म प्रभु भगवान की थी। उनकी समोषण में 3,30,000 मुनि उनकी शिष्य मंडली में शामिल थे। और भगवान की जो सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करते हैं ना, 1008 नामों से स्तुति किसने की थी? तो सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर की स्तुति जब उनको केवल ज्ञान हुआ था और जैसे वो समोषण में विराजमान हुए थे उस समय 1008 नामों से उनकी स्तुति की थी। इस अवसरपणी काल में 5 मुनि तीर्थंकर वाले ही रहे। बांसुज, बल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। इन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश न करके सीधे वानप्रस्थ संन्यास आश्रम को ग्रहण किया। 3 पदवी के धारी 3 तीर्थंकर थे। अवसरपणी काल में शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ भगवान ये 3 पदवी के धारी थे। परमेश्वरी के तीर्थंकर तो थे ही, चक्रवर्ती और कामदेव भी ये तीर्थंकर थे। मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो सकता है, केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग नहीं हो सकता। बोलते हैं भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, नहीं। जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी तब कल्याणक के बाद मुनि अवस्था में तो ऐसे पार्श्वनाथ स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी और भगवान महावीर इन 3 तीर्थंकरों के ऊपर मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ था। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के बाद जीव कितने भाव में मोक्ष चला जाता है, ऐसी भी जिज्ञासाएं लोगों को रहती है। तो 2 और 3 कल्याणक वाले जो तीर्थंकर विदेह आदि क्षेत्रों में होते हैं वो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। लेकिन जो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं वो तीसरे भाव में मोक्ष को प्राप्त करें। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब होता है, कैसे होता है, कौन कर सकता है? तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली के पादमूल में ही होगा। केवली हो, सामान्य केवली हो, शुद्ध केवली हो, उनके पादमूल में 16 कारण भावनाओं को भाते हुए वह भव आत्मा 16 कारण भावनाएं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भावनाएं हैं और इनके माध्यम से ही वह जीव उस महान पदवी को प्राप्त करता है। तो क्या है ये 16 कारण भावनाएं? इस पर चर्चा आगे करेंगे। आज का सूत्र है गुरु जी का निजी पराये, निजी पराये वत्सों को दुग्ध पान कराती गौ मां। निजी पराये वत्सों को दुग्ध पान कराती गौ मां। कल तीर्थंकरों की चर्चा के दरमियान कुछ चर्चा और हुई। आज एक वर्ग विकसित हो गया है जो दूध को वेजिटेरियन नहीं मानते। हमने कल कहा था कि ऐसा कौन सा सृष्टि का त्रयंश है और कौन सा मनुष्य है जो अपने मां के दूध को पिए बिना मरा हो गया। सृष्टि की व्यवस्था। गाय और गाय का दूध बहुत ही गुणकारी होता है।
गाय ही सृष्टि में एक ऐसा पशु है जो सबसे निकटतम आपके पास है, आपकी संवेदनाओं को समझता है, आपके साथ रहता है और आपको बहुत सी समस्याओं से निजात दिलाता है। यदि आपको कैंसर जैसी बीमारी है, यदि आपको डायबिटीज है, यदि आपका ब्लड प्रेशर व्यवस्थित नहीं है, अप डाउन हो रहा है, और ना जाने ऐसे कैसे छोटे छोटे रोग, यदि आप प्रतिदिन गाय को सहलाएंगे, इससे दोनों हाथों से उसको सहलाएंगे, तो इन सब रोगों में बहुत तेजी से लाभ मिलता है। ऐसा अनुसंधान करताओं ने कहा। सिर्फ उनको सहलाने से, आप सोचिए, आपके घर में यदि गाय पली है, आपको कोई भयानक बीमारी हो गई, आज तो गाय जंगल ले जा रही है, हमने बहुत दिन देखे जब गाय जंगल जा रही, तो वो गाय इतनी संवेदनशील होती थी कि जंगल से जाके वह औषधि पत्तियां और घास खाके आती थी कि मेरे जो पालने वाले मालिक है, पालनहार है, उनका ये रोग ठीक हो जाए, वह घास और वह औषधि पत्तियां खाके आके इस प्रकार से अपने निजी बनाए। खुद के बच्चों को तो ठीक है, पर कई बार आप लोग आजकल तो यंत्र का योग फोटो देखते हैं, जिनके घर में गाय पलती है, उनके यहाँ के छोटे छोटे बच्चे गाय के थन से लग के दूध पीते हैं, लोग बता के जाएगा। इतना बच्चे मनुष्य के, अन्य पशुओं के बच्चों को भी गाय के फोटो आप लोगों ने देखे होंगे। अपने बस नहीं, मनुष्य की, मानव की मां तो अपने बच्चे को बुलाने में नहीं बहुत, आजकल तो वो भी ठीक है, कह लीजिए अच्छा नहीं, वो देखो गाय जीवन भर हमें दूध पिला रही है। कल एक सज्जन आए हमारे पास, महाराज जी हम गाय को रखते हैं अपने घर में, 50-60 रुपए का खाती है दिन भर खूब, और देती 4 गुना 5 गुना। बताओ हम किसको पालना है? एक और सज्जन आया हमारे पास, आज खेती की क्या स्थिति है आपकी? आप जो यूरिया और खाद डाल रहे हैं, उससे आप अपनी जमीन भी खराब कर रहे हैं और जहर भी बेच रहे हैं, सबको खा रहे हैं, उसका फट तो जाएगा उसको फसल। देसी खाद का महत्व था, लोग गौशालाएं रखते थे। उस सज्जन ने हमें बताया कि हमारे कोई रिश्तेदार है, वो गाय रखते हैं इसलिए ताकि उसका गोबर और मूत्र जो है वो हमारे खेत के लिए काम आए। 27 से 28 पशु है, उसमें से 8-10 सांड या बैल है, जो है वो दूध दे रहे नहीं दे रहे, उनको कोई मतलब नहीं, उनको क्या चाहिए? खाद। जिस पशु का हर अवयव आपके काम का है, उसका गोबर भी, उसका मूत्र भी, उसका दूध भी, उसको पालना छोड़ दोगे और किनको पालोगे? स्वामी। और दूसरे सज्जन ने बताया महाराज कितने का भोजन? मिनिमम 500-600 रुपए का उसको भोजन रोज देना, और जिसकी जो स्वभाव होता है वो छोड़ नहीं सकता, आप कुछ भी कर लो, उसकी हड्डी खाने की, मांस खाने की आदत है, मिलेगी तो चट। तुम कितने लोग संस्कार स्वभाव कुत्ता है, बिल्ली है, चूहे है, जो लोग अपने घर में रख रहे हैं, इस कान को उनके सुन, उसके माध्यम से जितनी हिंसा होगी पूरे परिवार को उसका दोष है। चाहे बिल्ली हो, चाहे चूहा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे सर्प हो, और बर्तन तो रखने नहीं है, उसका
6 महीने तक भोजन नहीं मिला। पूर्व भाव में मुश्किल तो मानी थी बैठी मुक्त और कुछ नहीं। निरोध कर दिया, उसका मुख बांध दिया। तुमने उसका मुख बांधा, बांधो कर बांधते समय तो हंसते हो, लग्जरी गाड़ी में घुमा रहे हो, एसी पंखे में सुला रहे हो, घर का कोई कोना बाकी नहीं है जहां पर उसका संचरण नहीं और कितने दोष करते हैं। सोचो, बुद्धि विवेक से काम करो। जीवन जीना एक कला है, थोड़ी सी चूके और फले है बिल्कुल सूर्य से सुन रहे बहुत महत्वपूर्ण है। तो वह जो गाय है, अगर उसके दूध का उपभोग नहीं किया जाएगा, बंद करा दिया जाएगा, तो हमने कहा था वो सभी गायब हो जाएगा सृष्टि से। इस सृष्टि का पर्यावरण वो मेंटेन कर रहा, तुम नहीं है। तुम तो बिगाड़ रहे हो। कोरोना काल में 6 महीने 3 महीने रिपोर्टें आ गई थी, बड़े बड़े सर्वे हो गए थे। इतने कम समय में नदियों का जल स्वच्छ हो गया, पीने योग्य जो विषाक्त था। वायु का जो प्रदूषण था, पॉल्यूशन था, स्वच्छ सुंदर डबल हो गया। आपको बाहर से ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं। बताओ, तो अपने घरों में कैद रहे तो सब व्यवस्थित हो गई सृष्टि, और तुम स्वतंत्रता से घूम रहे हो तो कितना प्रदूषण कर रहे हैं तुम देखो। वह पशु निरीह है, भले वो बेजुबान है लेकिन बेजान नहीं। तुम्हें जुबान दी है और तुम बोल बता सकते हो, अभिव्यक्ति कर सकते हो, वो अभिव्यक्ति नहीं कर रहा। आज एक कोरोना जैसी महामारी उन पशुओं के बीच में आई। रोज लोग आके बता रहे हैं क्या उनको सुनो, लंपी क्या कर रहे हैं आप लोग? तुम्हारे ऊपर कोरोना आया है, तुम युवक के घर में घुस के बंद हो गए। वो भी तो आखिर एक जीव है। पर की पीड़ा, गुरु जी का सूत्र है, पर की पीड़ा हमारी करुणा की परीक्षा लेती। अब वो तो असहाय है, मेरी है, कुछ कर नहीं सकता, आपके आश्रित है, आप क्या कर रहे हो? अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, अपने परिवार बच्चों के लिए सब जीते हैं। थोड़ा सा ऊपर भाव अपने जीवन का स्तर, सबके लिए जीना सोचो, उन निरीह पशुओं के लिए सोचो क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, आपके माध्यम से गौशालाएं संचालित हो रही है। भारत में 16,000 गौशालाएं संचालित हो रही है, उसमें से लगभग 12,000 गौशालाएं जैन समाज के माध्यम से संचालित हो। तो अब उनकी सुरक्षा भी आपके हाथ है। उनको भी सुरक्षित कैसे रखना है, ये महामारी से वो कैसे बचे। एक साथ इतना सारा पशुधन एक जगह एकत्रित है, तो आपकी समाज का भी दायित्व है कि वहां की सावधानियां रखी जाए। क्या चीज देना उनको जरूरी है। कल परसों गुरु जी ने बताया है, कुछ उपाय बताए हैं, उन उपायों को करें। कोई उनके लिए उस बीमारी ना पहुंचे उन तक कोई निरोध का ऐसा कोई जो भी उपक्रम सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से हो, तो आप लोगों को कराना चाहिए। आगे आपके समाज के लोगों को करना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए। गुड़, हल्दी, सौंफ और भी 2-3 चीजें कल परसों गुरु जी ने बोली है, उनको एक रोटी में लगा के उनको खिलाओ। तो समाज के लोग कम से कम जमाने भर में तुम दान करते हो, अच्छी बात है, लेकिन इन निरीह पशुओं के लिए भी आज कुछ दान होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था में, उनके जीवन के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारा योगदान होना चाहिए, क्या आवश्यकता है गौशाला में, उसकी पूर्ति अभय दान होगा। आज के नाम वहां के जो कार्यकर्ता है
है जो उस व्यवस्था को देख रहे हैं, आज अपनी तरफ से आप उनको फोन लगा के संपर्क करके बोलिए कि वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए जो भी चीज जरूरी है आप हाथ खोल के करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, जहां जो आवश्यकता हो हम देंगे। अभय दान दीजिएगा, ये आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। वह निरीह पशु आपके आश्रित है ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन हमने जो उदाहरण प्रस्तुत किया आपके सामने, हम गुरुजी के साथ विदिशा में थे। गुरुजी को बहुत सारी जानकारियां हम लोगों के माध्यम से, अन्य श्रेष्ठों के माध्यम से, चूंकि दैनिक जीवन सब सामान्य विषयों में क्या घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, और वो कोई न्यूज़पेपर तो पढ़ते नहीं है, मैगजीन तो पढ़ते नहीं है, उनको मालूम नहीं रहता है, तो हम उनके माध्यम से ही कुछ सूचनाएं उनके पास तक पहुंचती है। लोग फोटो कॉपी करा के ऐसी कोई घटना घटती उनके पार्टी पर रखाते हैं या बोले रहते हैं, या कोई कटिंग रखाते हैं। एक कटिंग उनके पास आई थी, एक कन्या प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की 80 से 85 बीघा उसकी जमीन है, माता पिता है, पढ़ने के लिए दिल्ली गई और दिल्ली में पढ़ाई की उसने, और पढ़ने के बाद उसने वहां पर जॉब, आजकल तो ट्रेंड हो गया है डॉक्टर बनने का, नई सोच, नए जमाने के नए लोग, बैंक में मैनेजर के पद पर गई, वहां उसका मन नहीं लगा, और ऊंचे पदों पर गई, वहां उसका मन नहीं लगा, अपनी कंपनी खोली, वहां उसका मन नहीं लगा, अंततः उसने 8-10 ट्राई करने के बाद पुनः वो अपने घर वापस आई प्रताप, और कुछ करना है, अच्छा करना है। उसने देखा, अध्ययन किया कि हमारी इतनी जमीन है, इसके लिए खाद की आवश्यकता है, ये खाद बाहर से जो आ रहे हैं ये सब विषाक्त है, बड़े लिखे बच्चे भी अपनी प्रतिभा और बुद्धि का उपयोग करते हैं। वह 20, 22, 24 वर्ष की कन्या, 25 वर्ष की कन्या कितना बुद्धि लगा रही, उसने अंततः निर्णय किया कि मैं एक बहुत सुंदर गौशाला खोलूं, और अपने खेत के एक हिस्से में उसने बहुत ही सुंदर सुव्यवस्थित, जैसी होना चाहिए एक सुंदर गौशाला का निर्माण कराया। शुरुआत में वह 80 से 100 के बीच में गिर गाय की जाति की देसी नस्ल की, भारतीय नस्ल की गायों को लेके आई। बहुत उसने मेहनत की, पढ़ी लिखी बेटी, नई उम्र है और नया काम उसको बढ़िया, उसने गौशाला चालू की। दूध में भी A क्वालिटी, B क्वालिटी का दूध आता है। उसकी जो खेत थे वह डिस्ट्रिक्ट विलेज से 40 किलोमीटर दूर, सुव्यवस्थित गौशाला चालू करने के बाद उसने वहां पर उनको पूरी सुख सुविधा, पशुओं के लिए पंखे की व्यवस्था, प्रॉपर प्रकाश, हवा, सफाई, हर चीज अप टू डेट, गर्मी के समय में कूलर तक लगे वहां, और जो दूध निकालने वाला वो भी अप टू डेट, नहा धो के स्वच्छ व्यवस्थित, और दूध निकाल के पैक बनते थे 3 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर। सामान्य दूध यदि 60 रुपए लीटर है तो उसका 100 रुपए लीटर था, और बड़े बड़े उद्योगपति, सेलिब्रिटीज और बड़े जमाने भर के अधिकारियों की लाइन लगी बुकिंग की कि हमारे यहाँ 5 लीटर का, 3 लीटर का दूध बेचिए। उससे 3 गुने, 4 गुने रेट, और इतना सुंदर मैनेजमेंट कि उसके माध्यम से जितना गोबर आ रहा है, मूत्र आ रहा है, उसके माध्यम से पूरी खेती व्यवस्था, कुछ ही सालों में खेती की स्थिति जो 1 एकड़ में मान लीजिए 10 क्विंटल की थी, तो द्योड़ी और दूधी की स्थिति में आ गई। दूध एक नंबर का
आज उसने उसको इंडस्ट्रीज के रूप में विकसित कर दिया। करने वालों के लिए गाय जो है ना, आपको पाल रही है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। हमने कल कहा था, एक गाय अपने घर के आंगन में बांध लो, तुम्हारे घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाए। समझते क्या हो आप उस वस्तु? उसके दूध के ऊपर इतनी चर्चा कर रहे हो। हमने कल भी कहा था, पहले जो डायरेक्ट मांसाहार चल रहा है उस पर सोचो, उस पर विचार करो, उसके लिए बोलो। अंडे को शाकाहार बना रहे, कौन से पेड़ में उगता है? उसके लिए बोलने के लिए समय नहीं है। दूध नहीं पियो ये बोल रहे, दूध की आइटम नहीं खाओ ये बोल रहे, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। बिना स्वाद के तो अपने माता पिता को नहीं पालते, गाय को क्या पालोगे? तो वह बहुत निकटतम पशु है, वह बहुत संवेदनशील पशु है, वह हर तरफ से तुम्हारे लिए सुखकारी है, आनंदकारी है, शांति देने वाला है, लाभकारी है। हाँ, हमने कल कहा था उसको दूध का उतना ही उपभोग होना चाहिए। पहले उसका जो वत्स है वो पी ले, पेट भर के पी ले, उसको भी ज्यादा पिला दोगे तो वो बीमार पड़ जाए। सब व्यवस्थाएं हैं, मर्यादा है, और जितना सहजता से निकलता है वो निकलेगा, वो आपके उपभोग में आएगा। इतने बड़े हो गए, उससे दूध पी के तो होंगे। माँ का दूध कितने दिन पिया हो? दूध तो जीवन भर पीना है। तो कम से कम आज वह पीड़ित है तो उसके लिए खड़े हो जाओ। आने वाली पीढ़ियां आपसे संस्कार सीखेंगी। आपकी संस्कृति है परस्पर उपक्रम जीवाना, प्राणी मात्र के प्रति उपकार का भाव रखना, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखना। तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध कराने वाला है, उनका भी कल्याण हो। कौन सा विषय धर्म है? अपाय विषय धर्म ध्यान दिन रात करो। तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध कराने वाला धर्म ध्यान। आज रोज डे है, रोज फ्लावर फूल का दिवस। यह क्यों मनाया जाता है विश्व में? आपका खान पान बिगड़ गया और आप जो पेस्टिसाइड यूरिया वाला भोज्य पदार्थ खा रहे हैं, इसके कारण उस भोज्य पदार्थ के माध्यम से आपके शरीर में जो विषाक्त कण पहुंच रहे हैं और कैंसर जैसे रोग बहुत तेजी से हर 5वें मनुष्य में पाए जा रहे हैं। तो क्यों पाए जा रहे हैं? वो खान पान बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा? अब हमने खेती बाड़ी बिगाड़ दी, जीवन का आधार बिगाड़ दिया। आपका भोजन अन्न है, शरीर अन्न का कीड़ा है। अपने घर में कम से कम इतनी जमीन तो सबके यहाँ है और इनमें बहुत सारे किसान हैं। 1 एकड़ 2 एकड़ में शुद्ध देसी खाद वाला, जैविक खाद वाला आप अपने लिए उगाइए, कम से कम खाने के लिए। गेहूं चावल एक ग्रुप बना लीजिए, 10 लोगों का, 5 लोगों का। भैया तुम गेहूं कर लो, हम चावल कर रहे हैं, तुम दाल कर लो, हम सब्जी कर रहे हैं, हम फल कर रहे हैं। वस्तु विनिमय की ओर जाओ। अगर सब कुछ तुम नहीं कर पा रहे तो जो पूर्व की जीवन शैली थी, कम से कम कमा खाए के लिए और खाने के लिए तो शुद्ध तो खाओ। और घर में नहीं रख पाए तो कम से कम अपने खेत में 2-5 पशु रखो, गाय रखो, उनका लालन पालन करो, शुद्ध दूध लाओ, शुद्ध घी बनेगा, शुद्ध दही बनेगा, शुद्ध भोजन रहेगा, सात्विक भोजन रहेगा, उसमें सार रहेगा तो तुम्हारा जीवन में काम आएगा। नहीं तो ऐसे कैंसर रोगियों के लिए उनकी याद में या उनके लिए यह आज का दिन समर्पित किया गया है। जो कैंसर का रोग आप लोगों के बीच में आया है और तेजी से बढ़ा है, तो आज का है जो रोज डे है, यह कैंसर रोगियों के लिए समर्पित है। आज वह कैंसर की जैसी बीमारी उन गायों में भी आ रही है, तो उनके लिए भी आप पुरस्कार करें। ईमानदारी से आप वहाँ के जो कार्यकर्ता है उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और
और जो जहां सहयोग की आवश्यकता है, आज नहीं, जब भी कोई कमी हो, बहुत सक्षम समाज है हमारे की समाज, और अभय नाम का एक बड़ा कार्यक्रम आपके यहाँ पर चल रहा है, तो आप साल में एक बार जरूर गौशाला जाएं, अपने बच्चों को लेके जाएं, जन्मदिन, पुण्यतिथि, सालगिरह उन मुक्त पशुओं के बीच में मनाएं, यहाँ वाले मनाएं, बाहर वाले मनाएं, जहाँ गौशालाएं हैं उनके बीच में जाएं, जन्मदिन में, सालगिरह में, जिनको खिलाते हैं उनके पास खाने बहुत है, 500 रुपए की थाली खिलाने पर आपको वो कर देगा, बाकी सब तो ठीक था, इस चीज की कमी थी, तुम्हारे 500 रोज ले ताले को, और उस पशु को एक मुट्ठा चारा खिलाओगे ना, उस मुक्त बच्चे को, उस अनाथ आश्रम को, वृद्धाश्रम में जाके अपना जन्मदिन मनाओगे ना, 10-20 रुपए का एक सेव फल करता है, सेव का फल दे दोगे, तो मिठाई के टुकड़े दे दोगे, तो वो तुम्हारे जस गाएगा, गुणगान गाएगा, दुआएं देगा, दुआएं इकट्ठे करने में लग जाओ, वही काम आएंगी, तो जोड़ने लगे, सबको छूट ना दें। तो आज रोज ये है, अपने अच्छे दिन आपको कैसे मनाना है, तो कम से कम आज यही एक शिक्षा ले लो कि हम सालगिरह में, जन्मदिन में और क्या बनाते हैं, पुण्यतिथि में गौशाला जरूर जाएंगे, बाकी दिन में जो करेंगे तो करेंगे, अब भगवान का अभिषेक पूजा शांतिधारा करें, गौशाला जाए, उनको घास खिलाएं, गुड़ खिलाएं, उसके बाद जो करना है सो करें, अपन आगे चलते हैं, सब लोग खड़े हो जाइए। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इन दिनों में हमें कोई शिक्षा लेनी चाहिए, अपने खान पान को व्यवस्थित करना चाहिए, दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए, ताकि हमारा कल अच्छा हो, हमारा आने वाला भविष्य अच्छा हो। बैठ जाइए, सीधे बैठेंगे, कमर सीधी कर लो, गर्दन सीधी कर लो, अपने मस्तिष्क को संदेश दो, समस्त अवयवों को, शरीर के अंदर को रिलैक्स, कोई अपने को जबरन नहीं, कोई बात नहीं, भूल गया है, अपने चित्त को अपने नाम के मन को ले जाइए, शक्ति के ओंकार का निर्माण कीजिए। बहुत ही सुंदर स्वर्णमय नामा को ये ओंकार निर्मित हो रहा है। संपूर्ण शरीर की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा को ओंकार की ओर प्रवाहित कीजिए, ओंकार को और ऊर्जावान बनाइए। ओंकार की ऊर्जा को ऊर्ध्वारोहण कराइए और योग प्रवाहित कीजिए, हृदय स्थानांतरण के विशुद्धि के ऐश्वर्य के सिद्धि के निकट लाए। आप एक पूजन के पिंड बन चुके हैं। सृष्टि की उस सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित महसूस कीजिए। वह नीली नीली ऊर्जा की धार आपकी सिद्धि के ऊपर बरस रही है।
आपका वैराग्य का शरीर उस ऊर्जा से ओतप्रोत हो रहा है। सिद्धि केंद्र के माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश करें। समस्त रूपों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करें। आपका शरीर हर्षोल्लास से रोमांचित हो रहा है। अपने चित्त को अपने ऐश्वर्य केंद्र की ओर ले जाए। महामंत्र ब्रह्म अरिहंता का सफेद रंग से यहाँ पर लेखन कीजिए। दोनों भट्टियों के बीच एक छोटा सूक्ष्म सफेद रंग का बिंदु देखने का प्रयास कीजिए। तारे की तरह चमकता हुआ ब्रह्म अरिहंता का चल चलने कीजिए। उस बिंदु को विकसित कीजिए। उसकी किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं। बचेंगे धीरे धीरे वह विकास को प्राप्त हो रहा है। पूर्णिमा के चांद की तरह उज्जवल धवल उसका प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है। अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। पूर्णिमा की वह रात जिसमें चांद चारों ओर बिखरी रहती है, ऐसे ही उसका तेज उज्ज्वलता धवलता विकसित हो रही है। आपका मस्तिष्क तल, आपका मुखमंडल उस ऊर्जा में हो गया है। वह एक जीवा की ओर प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे आपके आनंद केंद्र छाती, पेट, बाजू, हाथ, पेट, पीठ वह चांदनी फैल रही है। सफेद सफेद ऊर्जा की धार। एक बार स्क्रीन देख सकते हैं। आँख खोल के स्क्रीन देखिए, तुरंत बंद कर। वह ऊर्जा उज्ज्वल धवल दूध की तरह सफेद सफेद संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो चुकी है। बेड़ा घाट का गोधार सफेद सफेद दूध की धार जैसे बह रही हो, वैसे ही आपका संपूर्ण अंतरंग शरीर उस ऊर्जामय हो गया है। अंतरंग और बहिरंग से आप उज्ज्वल धवल निर्मल हो चुके हैं। संपूर्ण शरीर उस सफेद ऊर्जामय हो चुका है। पुनः अपने चित्त को सिद्धि केंद्र की ओर ले जाइए। सिर का यह सबसे उत्तमांग का अग्रभाग, वहां पर एक लाल रंग के बिंदु को देखने का प्रयास कीजिए। बाल बालों की तरह उदित होते हुए सूर्य की तरह वह छोटा सा लाल बिंदु लाल लाल सौदे का होना धीरे धीरे वह विकास को प्राप्त हो रहा है। प्रातः काल का उदित सूर्य लाल लाल तो अपनी किरणों को बिखेर रहा है। अंधकार को नष्ट करके उजाले की ओर ले जा रहा है। वह लाल लाल किरणें संपूर्ण मस्तिष्क तंत्र पर उतर चुकी है। मुखमंडल की ओर प्रवाहित हो ग्रीवा की ओर ले जाइए। धीरे धीरे वह लाल लाल किरणें एक बार स्क्रीन देख लीजिए। प्रवाहित कीजिए समस्त केंद्रों पर।
छाती पेट कमर दोनों हाथ और पैर पूरा शरीर अंदर और बदन उस लाल ऊर्जा में हो गया है। लाल लाल सोने का घोड़ा। सिद्धों की अवसरों में सिद्धों की ऊर्जा से उत्प्लोट हुए लम्हों से धारा इस महामंत्र का जन्म चले दीजिए। लम्हों से धारा पूरा शरीर लाल ऊर्जामय हो गया। अपने चित्त को अपने विशुद्धि केंद्र में चलिए। आपकी ग्रीवा वहां पर एक सूक्ष्म पीले रंग का बिंदु अंतरात्मा की आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। दीपक की लौ की तरह चमकता दमकता भड़कीला बिंदु नमो आया इस महामंत्र को पीले रंग से वहां देखने का प्रयास कीजिए। महामंत्र का चल चलने दीजिए। नमो आया दोपहर के सूर्य की तरह वह बिंदु विकास को प्राप्त हो रहा है। उसकी किरणें धीरे धीरे तीक्ष्ण होती जा रही है। ओज और तेज में वृद्धि हो रही है। वह दोपहर का तपता हुआ सूर्य संपूर्ण ग्रीवा पीले पीले रंग की हो चुकी है। उस ऊर्जा को मुखमंडल मस्तिष्क के तत्व की ओर ले जाए। आजू बाजू की ओर प्रवाह कीजिए। नीचे हृदय स्तर की ओर प्रवाह कीजिए। नमो वाहिया अंदर चलने छाती पीठ पेट कमर दोनों बाजू हाथ दोनों पैर संपूर्ण शरीर उस पीली ऊर्जा में हो गया है। इसके लिए नमो वाहिया महामंत्र का जाप चलिए। नमो वाहिया। आप आचार्य परमेश्वर की शरण में आचार्य भगवत की आभा को देखिए। ओज और तेज को देखिए। आवाज नृत्य कैसा आकर्षक है। इस प्रक्रिया से इस महामंत्र का जाप करने से आपका जो आभा मंडल है वो बहुत ही तीव्रता से ओज और तेज को प्राप्त करेगा। आचार्यों की ऊर्जा का प्रयोग आता हुआ महसूस कीजिए। पीले पीले रंग में संपूर्ण अंतरण और शरीर अब गायब हो चुका है, स्नायित हो चुका है। अपने चित्त को अपने हृदय स्थल की ओर ले जाइए। आनंद हरे रंग का वह बिंदु हृदय के मध्य में छोटी सी महको पर उस केंद्र में हरे रंग के बिंदु को देखने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार धरती की गोद में वह छोटा सा बीज प्रस्फुटित होकर गोबर का रूप धारण करता है, वैसा वह बिंदु हरे रंग में प्रस्फुटित हुआ। नमो वज्राय महामंत्र का स्मरण हरे रंग के साथ कीजिए। लिखिए उसके नमो वज्राय अंदर चलिए। एक बार स्क्रीन देख सकते हैं। उस ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित कीजिए। छाती गर्दन मुखमंडल मस्तिष्क तक पीठ
समस्त चारों ओर हरी हरी ऊर्जा फैल रही। कुंडल को पीछे घड़िया के ऊपर खड़े होकर पीछे देखिए, चारों ओर हरे हरे कालीन बिछे हुए थे। हरियाली हृदय बसी, वह हरी हरी ऊर्जा आपके संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो। आप हरिमय हो गए। चारों ओर से वह ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है। आप एक सकारात्मक ऊर्जा के पिंड बन चुके। आपका संपूर्ण वह शरीर हरे रंग का हो चुका है। अंदर की समस्त अवयव हरे हरे देखने का प्रयास। नमो वच्छायाय महामंत्र का जाप। आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए महामंत्र है। बच्चों को इस मंत्र का स्मरण अपनी बुद्धि के विकास के लिए, वृद्धि के लिए सिर्फ इस मंत्र का स्वरूप में स्मरण 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए। बहुत तीव्रता से जागरूकता में वृद्धि हो। अपने चित्त को अपने शक्ति केंद्र की ओर ले जाए। नमो लोहे शब्द सावधान। इस महामंत्र को काले रंग की मधुर कलम से उत्कीर्ण कीजिए। कस्तूरी की भांति नाभिक कमल पर छोटा सा काला रंग का बिंदु देखने का प्रयास कीजिए। लाखों में एक, करोड़ों में करोड़ों का काला रंग, उसकी आवाज को देखने का प्रयास। वह चमकता चमकता हीरा धीरे धीरे अपनी किरणों को छोड़ रहा है, प्रस्फुटित हो रहा है। उसका ओज, उसका तेज है। वह काला रंग धीरे धीरे विकास को प्राप्त हो रहा है। उस ऊर्जा को संपूर्ण पेट, शक्ति के पीठ, छाती, ग्रीवा की ओर दबा दीजिए। मुखमंडल तक लाइए, सिद्धि केंद्र की ओर ले जाकर वो शांत कीजिए। धीरे धीरे वह ऊर्जा संपूर्ण अंतरंग और बाहरी शरीर को आच्छादित कर रहा है। बोध कीजिए, महसूस कीजिए। बाजू, हाथ, पीठ, दोनों पे एक बार स्क्रीन को देख सकते हैं। संपूर्ण आपका शरीर काली काली ऊर्जामय हो गया है। आप घनघोर जंगल में हैं, काली काली अमावस की रात है। एक कदम आगे का कीजिए, अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। चारों ओर काला अंतरंग और बहिरंग से उस काली ऊर्जा से अपकारित हो चुका। नमो लोहे सत्य साहो। कम से कम एक मंत्र को 9 बार आप उस केंद्र पर स्मरण के साथ स्मरण करें। असंख्य गुणकर्मों के निचला कराने वाला, सात सद्गुण का अर्जन कराने वाला महामंत्र के एक एक पद अपने आप में जिनका मन नहीं लगता माला में, वो इस प्रक्रिया से मालामाल हो सकते हैं। नमो लोहे सत्य साहो। साधुओं की इस ऊर्जा का ब्यौरा आकर्षित होकर महसूस अपने चित्त को अपनी सांसों की ओर ले जाए। सहज रूप से श्वास को लीजिए। श्वास आ रही है, श्वास आ रही है, देखने का प्रयास कीजिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। सहज रूप से आप ध्यान
मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हुआ हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं आनंदमयी आत्मतत्व हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा का पिंड हूँ। शुद्धोहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, बुद्धोहम, निरंजनोहम, निरंजनोहम, सोहम, सोहम, सोहम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अंदर चले थोड़ी देर के लिए महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए कि मैंने संसार और सभी को छोड़ दिया है। मैं सकारात्मक ऊर्जा का पिंड हूँ। मैं इस सृष्टि का सबसे सर्वोत्कृष्ट सृजन जीव तत्व आत्मतत्व हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। थोड़ी देर के लिए ऊपर उठ जाइए, शरीर को नहीं रखा संसार से ऊपर उठ जाइए, पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए शरीर को। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अंदर जल को चलने दीजिए। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ओंकार का जल चलने दीजिए। ओंकार का नाम करेंगे, श्वास लेंगे। कुंदराम भगवान के माता पिता का नाम कौन बताएगा? एजेंट माइक ले लो। हाँ, बेटा के पिताजी बता। माता का नाम कांता, पिता का नाम फूल है। सही क्या है? अच्छे से याद करो।
पुनः आपको अवसर दिया जाएगा। माता का नाम कांता, पिता का नाम जय। अच्छे से देखो, बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ बताइए, मोदी जी के पीछे बाबू जी। अच्छे से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा। हाँ तो दाव बैठे, नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ हाँ आप हाँ मैं सीधे पकड़ा था ऐसा। माता श्रीकांता और महाराजा सुरसेन। बहुत अच्छा, माता श्रीकांता और महाराजा सूर्यसेन। आप कांता बोल रहे थे, श्रीकांता नहीं बोले। अपना पुरस्कार ले जाए। भगवान कुंदनाथ के साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी? अरे कुछ नए लोग पढ़ के आया, कुछ पुराने लोग वहां से खाते हैं, होशियार विद्यार्थी लोग। चलो, पिता का पुत्र बताया, पिता पास नहीं होता है। बहुत अच्छा, 1000 सखंडन सूत्र में के कितने और कौन खंड हैं? कितने और कौन खंड हैं? नाम से बताना है। हाँ हाँ बीच में, हाँ गुलाबी पट्टी वाले खड़े हुए। खंडा गंगे 6 खंड है। जीवठान बहुत अच्छा। सवेर के विचार बंदना है वहां पर ध्यान, और बिंदु उसका स्प्रेड नहीं होता। बकार बगड़ा महा महा बहुत अच्छा। आपने सही नाम बताया, जीवठान बंद। इसमें आप बंद भूल गए, बंद समिति विषय है, और बंदना बगड़ा महावन। और कब बताया इस सूत्र को पुनः अच्छे से नाम इस पर वाले को समझ लीजिए। हाँ बताइए। खंडान के 6 खंड है। पहला है जीवठान, गोदावन, बंद सामने विजय, बगड़ा बरगुना महावन। बहुत अच्छा, इसका सम्मान आगे आप पुरस्कार देंगे। पुरस्कार को जो सही उत्तर बताते हैं आगे ले लिया जाएगा, ठीक है? हम बोलेंगे अर्नाथ भगवान के माता पिता का नाम। अर्नाथ चीटिंग करना पापड़ है। कलेक्शन चीटिंग कर रहे थे। हाँ ऑफिशियल है ऐसा। देखो 5 बजे रोज 5 बार पढ़ोगे, आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। नमस्कार महाराज जी, हरियाणा भगवान की माता का नाम एवं पिता का नाम राजा सुदर्शन। बहुत अच्छा, बेटे से नाम राजा सुदर्शन। कुंदनाथ भगवान की पालना कहाँ पर हुई थी? कुंदनाथ भगवान की पालना बताओ, ये आगे बता रहे हैं। बहुत अच्छा, राजा अपराजित के घर पानी कुंदनाथ भगवान ने की थी। अरहनाथ भगवान की ऊंचाई हाँ वो
भाई साहब बैठे पीछे सेकंड लाइन। हाँ आप चश्मा वाले खड़े हो जाए। हाँ 30 धनुष बहुत अच्छा। कुंतुनाथ भगवान के संग में कितने गणधर थे? कुंतुनाथ भगवान के गणधर की संख्या इस बार में लास्ट में आता है। हाँ खड़े हुए। हाँ ये इनसे पूछ रहे इनको उठा दो पीछे। हाँ हाँ कुंतुनाथ भगवान के संग में कितने गणधर थे? बैठ जाइए। अरे कोई मैंने तो उठाओ सब आगे चले। हाँ आप खड़े हो। आप पीछे। हाँ 36 गणधर थे कुंतुनाथ भगवान। बहुत अच्छा। अरनाथ भगवान की ऊंचाई आपने बता दी है। अरनाथ भगवान की पालना चक्रपुर नगरी के राजा नंदी अपराजित के यहाँ हुई थी। अरनाथ भगवान के धर्म संघ में कितने गणधर थे? तो 30 गणधर थे। गुरुधराचार्य के पश्चात अंग गुरु के उपदेश यात्रा कौन आचार्य हुए? तो आचार्य दर्शन हुए हैं। नेमिनाथ भगवान के माता पिता का नाम सिरा देवी एवं राजा समुद्रजय था। भगवान नेमिनाथ की ऊंचाई 10 धनुष थी और भगवान नेमिनाथ की आयु 1000 वर्ष थी। आज का विशेष प्रश्न पूछ ले। महामंत्र नमकार में नमकार मंत्र किस छंद में लिखा गया है? किस भाषा में है? किस ग्रंथ में सबसे पहले लिपिबद्ध किया गया था? और कितने मंत्रों का जनक है? बताया मैंने, क्या बताया? बोलते रहे। नमकार मंत्र विशेष उस दिन तक चर्चा चली। पुनः प्रश्न सुन लीजिए। किस भाषा में है? किस छंद में है? कितने मंत्र का जनक है? और किस ग्रंथ में विधिवत प्रथम बार किया? विशेष भाषा। भगवान की पूजा करेंगे चाहते से। अच्छा प्रयास करो खड़े हो। कितने 4 में से कितने प्रश्न आते हैं उसमें से तो अधिकतम कितने आते हैं? कितने आ रहे हैं? 2 3 किसको आ रहे हैं? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बताओ 3 बताओ। नवकार प्राकृतिक भाषा में ये सबसे षटकंडाल ग्रंथ में आया था। और जिससे मंत्र जो है वो करोड़ उस करोड़ मंत्र प्राप्त हुए। कम से कम 3 ही बता दो तो हम जान देंगे। बैठ जाओ थोड़ा सा। 2 उठाओ ना। नौड़ा था जाओ। आर्य ढंग कार्य भाषा में और बहुत अच्छा। नवकार मंत्र आर्य छंद में लिखा गया है। 84 लाख मंत्रों का जनक है। प्राकृत उसकी भाषा है। और अभी हमने बताया आपको 6 खंड के नाम बताए। कितनी बार बोल चुके आपको? संहिता में सर्वप्रथम बार क्या किया गया था? लिपिबद्ध किया गया था।
ऐसे महामंत्र की आप प्रतिदिन आराधना करते हैं। ठीक है, चलो हाथ जोड़ लो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरे ना होवे पाप ना होवे भाव क्षमा का हो, मेरे ना होवे पाप ना होवे भाव क्षमा का। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा जीवन तेरा जीवन सबका उत्तम हो, मेरा जीवन तेरा जीवन सबका उत्तम हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरे चरणा गुरु के चरणा सबको शरणा हो, मेरे चरणा गुरु के चरणा सबको शरणा हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। अपने रोगी मन हो निर्भय गोदी समाधि हो, अपने रोगी मन हो निर्भय गोदी समाधि हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। गोदियाला कोई होवे मन जो निर्मय हो, गोदियाला कोई होवे मन जो निर्मय हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। सबको धर्म की आज का नियम कौन सा है? 10वां ध्यान परमेश्वर का अपन प्रणव मना रहे हैं। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। आज इतना सब लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे।